नहीं चाहिए मुझे। तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा सवेरा आपा, शुक्रिया। ऐसा किस तरह चलेगा दुआ? तुम्हें बेहतर होना पड़ेगा ताकि तुम अपने बच्ची के लिए कुछ कर सको। अगर उसे देख लूं तो ठीक हो जाऊंगी। ऐसे नहीं होगा दुआ। ये सब वक्त ही एक माँ को उसकी छोटी बच्ची से जुदा नहीं करेंगे वो लोग। मैं उन लोगों का दरवाजा तोड़ दूंगी। मैं तो कल रात का मंजर भूल ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। मेरी बच्ची, माफ करना मगर तुम भी कुछ हद से बढ़ गई हो। किसी को क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आपा ने सब कुछ जवेरिया के लिए किया था। बस जो होना था हो गया। तुमने हद से ज्यादा कर दिया है बेटा। मैं असलान पे यकीन नहीं कर सकती। वो ऐसे काम करता है जिसका सोच भी नहीं सकते। शैतान है वो, शैतान। पहले ही कहा था मैंने। मुझे जाकर अपने वकील से बात करनी होगी। कल जो कुछ हुआ मुझे उसे सब कुछ बताना है। अकेली नहीं जाओगी तुम दुआ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। चलो उठो, तैयार हो। ठीक है, मैं बस चेंज करके आती हूँ। रुक जाए, मैं आपकी मदद करती हूँ। आप तो बहुत थकी हुई हैं। आपके तिला के लिए अर्ज है कि अदालत पहले ही आपके जज्बाती रवैये से नाला थी और उस पर ये बच्ची की अगवा की कोशिश। उन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। एक ड्राइवर को मेरी निगरानी पर रखा था। सब कुछ पहले से तयशुदा था। मैं कैसे बैठ जाती खामोशी से? मैं मानती हूँ कि बच्ची को छुप छुपा के कहीं और लेके जाना बहुत ही गलत बात है, लेकिन ये ऐसा करने पे मजबूर हो गई थी। लेकिन ये जुर्म है ज़ैनब साहिबा। हम मायूस नहीं है, नहीं है हम मायूस, लेकिन मेरी बेटी मेरे पास भी तो नहीं है। वो अभी एक माह की भी नहीं हुई। क्या कोई उम्मीद बाकी है? जी बिल्कुल उम्मीद है। हमें अदालती फैसले की पैरवी करनी होगी और यही बात अहम है। हम करेंगे, फिक्र ना करें आप। अब जैसा कि आप जानती हैं कि अदालत चाहती है दुआ साहिबा थेरेपी करवाएं। ये क्या बकवास है? मुझे पागल साबित करना चाह रहे हैं वो लोग। दुआ बेटा, हम जानते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन हमें जो कहा जा रहा है वही करना होगा। ठीक है, ठीक है, जाऊंगी थेरेपी के लिए। मेरी राय है कि थेरेपी से पहले किसी माहिर नफ्सियात से मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट ली जाए। मैं पहले भी कई क्लाइंट्स को मेंटल हेल्थ के लिए वहाँ रेफर कर चुका हूँ। आप वहाँ जा सकती हैं। जी ठीक है। दुआ साहिबा, आप कोशिश करें कि रिलैक्स रहें, ठीक है? फिक्र नहीं करें आप। अगर आप कहीं तो कल के अपॉइंटमेंट ले लूं? ले लीजिए आप, ठीक है। टाइम का इशू तो नहीं है आपको? नहीं, जितनी जल्दी हो सके करें और निपटाएं इसे। परेशान ना हो, सब यशम ठीक हो साहिबा, क्या जाएगा। हमें दुआ साहिबा के लिए कल दोपहर 12 या 1 बजे हॉस्पिटल में जनाब डॉक्टर मजहर साहब के पास अपॉइंटमेंट मिल सकती है? अगर अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बात हो गई मेरी उनके असिस्टेंट से। वकील साहब, आपके ताउन करने का बहुत शुक्रिया। बराए करम हौसला रखें और दुआ साहिबा आप रिलैक्स रहें, ये बहुत अहम है। खैर जो भी हो मुझे बताइएगा। जरूर, हम कल डॉक्टर के क्लिनिक से आपको फोन करेंगे। तो चलो उस डॉक्टर के पास चलते हैं, उसे अपनी सूरत हाल समझाते हैं। फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान। कोई तुम्हें तुम्हारी बेटी से जुदा नहीं कर सकता, मैं वादा करती हूँ। मॉम, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। बेटा मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। दुआ मेरी जान, जिंदगी में हम सब के साथ वो कुछ होता है जिसके हम हकदार भी नहीं होते। मुझे पता है तुम्हारी आजमाइश कुछ ज्यादा मुश्किल हो गई है। यकीन करो बेटा, सबके साथ ऐसा होता है। तुम तन्हा बिल्कुल नहीं हो बेटा, हम सब है ना, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। मॉम, मैंने आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मेरी वजह से आप भी अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे। दुआ मेरी जान, देखो तुम और जिमल ही मेरी जिंदगी हो। आपकी खुशियाँ भी आपको नहीं मिल पाई। उमर अंकल से आपका रिश्ता अज़लान की वजह से बिगड़ गया। दुआ बेटा, इन बातों के बारे में नहीं सोचो। क्या वाकई तुम समझती हो कि मैं कुछ और देख सकती हूँ तुम्हारे अलावा? मेरी प्यारी मॉम। जी जान। आप हमेशा कहती थी जब माँ बनूंगी तब समझूंगी। काश मैं इसे ना समझती। हिम्मत नहीं हारनी बेटा, हम मिलकर लड़ेंगे और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अपनी बच्ची को वापस ले आएंगे। पता नहीं क्या कर रही होगी। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी जाकर देखूं कि वो क्या कर रही है। देखो बेटा, हमें कल रिपोर्ट लेने के लिए जाना चाहिए। हर काम को उसके कायदे के मुताबिक करना होगा। दुआ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या मैं अज़लान को फोन करूं? हाँ तो करो, पूछो, कॉल कर लो उसे बेटा। वो कुछ ना कुछ ऐसा कहेगा कि मुझे गुस्सा आ जाए। अगर मैंने फोन ना किया तो मैं मर जाऊंगी। कुछ ना सोचो, कॉल करो। दुआ, हाँ, अज़लान मेरी बेटी कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। उसे अम्मी देख रही हैं, आपा भी है उसके साथ। अज़लान, प्लीज मेरी बच्ची वापस दे दो। वो अपने घर में है, जहां उसे होना चाहिए। तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। तुम गलती पर हो दुआ। तुम घर आ जाओ और उसका ख्याल रखो।
असलान प्लीज। देखो वहां वो खुश है, बल्कि बहुत ज्यादा खुश। इतनी परवाह है तो आ जाओ घर, मेरा दरवाजा खुला है। आओ मेरी बच्ची, सब्र करो, कुछ नहीं होगा। आपा, आपा, क्या हो रहा है आपको? मुझे दर्द हो रहा है। क्या मतलब कि दर्द हो रहा है आपको? क्या करेंगे हम, बताएं? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मॉम को बुलाती हूँ मैं, शायद उन्हें मालूम हो। मॉम, 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 आपा को बहुत तकलीफ हो रही है, वो रो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ। क्या हो गया दुआ? मॉम बहुत तकलीफ हो रही है। अरे मेरी जान, अब दूध निकालना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा हल नहीं है मॉम? नहीं, इसका और कोई दूसरा हल नहीं है मेरी बच्ची। इस तरह तुम्हें टेम्परेचर भी हो सकता है। जिन्होंने एक छोटी बच्ची को माँ से दूर किया, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तो चुकानी होगी उन्हें, लेकिन इस वक्त सिर्फ तुम्हें अपना सोचना होगा बेटा। बात को समझो। देखो, अगर हमने दूध नहीं निकाला तो तुम्हें हाई फीवर हो जाएगा। सिमर, जल्दी जाओ, पंप और बॉटल लेकर आओ। ठीक है मॉम, सब्र करो बेटा, ठीक हो जाएगा सब। मॉम, मैं उनसे अपनी बच्ची वापस लूंगी। लोगी बेटा, लोगी, मैं समझ रही हूँ। बस बेटा, तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा। सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो, बस मेरी बात पे यकीन रखो। मॉम, रो नहीं बेटा, सब्र करो मेरी जान, सब्र करो। आगे सब ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, अकेली नहीं हो बेटा। तुम क्यों फिक्र करती हो? हम अपनी बच्ची को वापस लेकर आएंगे। वो हमारी बच्ची है, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा।